हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कैलाश धाकड़ केडी फ्रॉम रिलायबल इंस्टीट्यूट। और आज अपन जेईई मेन 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट जो आज पेपर 9 से 12 हुआ उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये आपका 6 क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू -4x + 4 एंड y इक्वल टू 2x + 2। जैसा आप सब लोग जानते हैं, एरिया का एक क्वेश्चन ऑलवेज आना ही आना है जेईई में। और जनरली अपन जब पढ़ते हैं तब भी आपको कहते हैं कि एरिया से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कॉनिक से होता है, थोड़ा सा कॉनिक से रिलेटेड कर्व्स वगैरह होते हैं, तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो यहां भी देखिए आप, ये आपको पैराबोला गिवन है कि स्ट्रेट लाइन है, एरिया बिटवीन दिस टू कर्व्स। बड़ा सिंपल सा है, कर्व प्लॉट करें अपन, कुछ खास नहीं है। क्या बनेगा, ये माउथ ओपनिंग लेफ्ट, ये पैराबोला, लाइन y इक्वल टू 2x + 2। एक कॉमन पॉइंट तो इनका दिख ही रहा है 0,2, राइट। और अब ये एरिया आपको निकालना है, एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस टू कर्व्स। ये आपका शेडेड एरिया हो गया, क्लियरली दिख रहा है। अपन क्या करेंगे इसमें, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। तो राइट कर्व तो ये हो जाएगा आपका y की टर्म में, राइट कर्व ये पैराबोला कितना आएगा 4 - y स्क्वायर बाई 4 माइनस लेफ्ट कर्व y - 2 डिवाइड बाई 2 dy। लिमिट देखेंगे कहां से कहां तक, ये आपकी लोअर लिमिट, अपर लिमिट तो क्लियरली दिख रही 2 है। लोअर लिमिट अपन इन दोनों कर्व को सोल्व करें, ये x की वैल्यू यहां पुट कर दें, या एक काम करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस ऐड कर लेते हैं, x एलिमिनेट हो जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 8। एक रूट आपका 2 आ रहा है, सेकंड रूट -4 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट -8। तो -4 से 2 इंटीग्रेट कर ले इजीली, 4 तो एलसीएम ले लें आप, -4 से 2 ये बनेगा 8 - y स्क्वायर - 2y dy। इंटीग्रेट कर लेते हैं अपन, आप इंटीग्रेट डायरेक्ट करें या फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें, इजीली हो जाएगा, y + 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर ले, आंसर आएगा आपका इसका 9। इजी क्वेश्चन है, बट याद रहे एरिया से जब भी जो बच्चे नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, भी जिनका पेपर होना बाकी है, इस बात का ध्यान रखें, जब एरिया के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ना तो कॉनिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जनरली। तो कर्व कौन से होते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला से रिलेटेड जो है ना, उस पर फोकस कीजिएगा। बाकी ये कंफर्म है कि हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन एरिया से आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ x स्क्वायर - 4x + 3 इज इक्वल टू, ये कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, वेयर दिस रिप्रेजेंट, ये तो हमेशा मेंशन होता है। याद रहे बच्चों, पेपर में कहीं भी ऐसा ब्रैकेट लिखा हुआ है, जब तक ये लाइन मेंशन नहीं है, इट्स ओनली जस्ट अ ब्रैकेट। नेवर कंसिडर दिस एज ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन टिल इट इज मेंशन। ये पेपर में मेंशन होगा कि दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर नहीं मेंशन है, फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, इट्स ओनली जस्ट अ ब्रैकेट। बट यहां पर यह ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन में मेंशन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन डिफरेंट इंटरवल्स पूछे हैं। आई थिंक ये भी बहुत इजी है। लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है, फैक्टर्स हो रहे हैं, x - 1 x - 3। राइट हैंड साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉमन लें, x - 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो दिस इंप्लाइज आइदर x - 1 इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यहां से देखेंगे x इज इक्वल टू 1, x सॉल्यूशन आ गया विदाउट एनी बाउंडेशन, विदाउट एनी कंडीशन। x इज इक्वल टू 1 ऑलवेज इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 इक्वल टू 0 रहा है। यहां पर आप देखें राइट हैंड साइड, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मींस इसकी वैल्यू ऑलवेज इंटीजर होने वाली है। तो ऑफ कोर्स ये भी इंटीजर ही है। दैट मींस ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब x इंटीजर होगा, अदरवाइज कभी पॉसिबल नहीं है। और व्हेन x इंटीजर अगर हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड x - 3 while राइट साइड बिकम्स x कैंसिल, -3 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। दिस इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन विच इज x इज इक्वल टू 1।
अब क्या ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे, देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल आर 1। अब इस इंटरवल में आपका सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज यहाँ 1 पे ओपन इंटरवल है, तो ये चीज देखनी थी, अदरवाइज मुझे देखो इसमें भी नहीं है, 3 से इनफाइनाइट में भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में एक सॉल्यूशन है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो ये बहुत इजी सा बेसिक क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट इंटीजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैट्रिक्स का लिख रखा है, ये मैट्रिक्स गिवन है, इफ दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये देखो बच्चों, आपको पता है अपन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा क्वेश्चन भी जेईई में पूछ सकते हैं, ये सबसे फर्जी लेवल का क्वेश्चन है। अब या तो बच्चे ने सही बताया गलत बताया, आई एम नॉट श्योर, बट ये देखिए इसकी वैल्यू पूछी आपसे इस एक्सप्रेशन की, इसमें कहीं भी अल्फा नहीं है एक्सप्रेशन में, यहां जो लिखा हुआ है अल्फा इसका रूट है, अल्फा इसका रूट है, ये सिंगुलर है, इसका डिटरमिनेंट 0 करना है, कहीं जरूरत ही नहीं है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचता हूं कि a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, b माइनस सी इज इक्वल टू वाई, c माइनस ए इज इक्वल टू जेड, तो यहां से आपको दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, एंड आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। वो जो फर्स्ट लाइन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका अभी तक कोई यूज नहीं है। एलसीएम लेता हूं, देखो क्या बनता है, एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और जब अपन बोलते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, इन दैट केस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड। तो मुझे अभी भी भरोसा नहीं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर ये कुछ क्वेश्चन वाकई में पूछा गया तो इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता एग्जाम में, कि वो जो ऊपर दे रखा है बस आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, तो ध्यान रहे उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, बस एलसीएम लो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc व्हेनेवर a प्लस बी प्लस इज 0। तो आई थिंक ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है अगर ये आया है तो। एंड नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, 2 लाइन्स आर गिवन बाय दिस एंड दिस, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स। अपन जब भी वेक्टर 3D पढ़ते हैं तो मैं कई बार क्लास में बार बार बोलता हूं कि 3D से जो क्वेश्चन आएगा वो ऑलवेज एनसीईआरटी लेवल का आता है। आपको हमेशा बोलता हूं एनसीईआरटी पढ़ो, 3D का क्वेश्चन कभी भी एनसीईआरटी लेवल से ऊपर नहीं आता, चाहे वो जेईई मेन में है चाहे एडवांस में है, ये तो मेन का है। फिर भी देखो एनसीईआरटी में अपन पढ़ते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स, यहां भी वही दे रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स r vector is equal to a vector plus lambda p vector and r vector is equal to b vector plus mu q vector. Shortest distance between these two lines is given by, simple याद रखते हैं, projection of a vector minus b vector on p cross q. Projection of a minus b on p cross q. तो मैं बोलता हूं जिस पे प्रोजेक्शन उस पे टोपी लगानी है, P क्रॉस Q का यूनिट वेक्टर, राइट, इस पे प्रोजेक्शन, जिस पे प्रोजेक्शन उस पे टोपी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ A माइनस बी ऑन P क्रॉस Q। यहां पर आपका A कितना है, 2 1 0, ये पॉइंट हो गया, 2 1 0, B वेक्टर 1 2 1, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर ऑन द लाइन। तो आपका A वेक्टर माइनस B वेक्टर कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट किया, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, इसका प्रोजेक्शन लेना है ऑन पी क्रॉस क्यू, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, ये दोनों इस क्यू लाइंस का कॉमन नॉर्मल। कैसे निकालते हैं बच्चों, आपको सब पता है, पी वेक्टर 3 3 2, क्यू वेक्टर 3 2 3, सिंप्लीफाई करें क्या आएगा, 9 माइनस 4 5 आई कैप, 9 माइनस 6 माइनस 3 जे कैप, 6 माइनस 3 माइनस 3 के कैप। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज प्रोजेक्शन ऑफ A माइनस बी ऑन P क्रॉस Q। फॉर्मूला लगाए, मॉड ऑफ कितना आएगा, 5 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 प्लस 9, 11 अपॉन रूट 43
और ये ऑप्शन है आपका 11/√43। ये फॉर्मूला बेस्ड है, इजी है, बट टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, पेपर में टाइम लेगा, ये आपको कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी, जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकती है।